Hello bachcho, let's read the question. The question says that two wires of same metal have the same length but their cross-sectional area in the ratio 3:1. They are joined in series. The resistance of thicker wire is 10 ohms. The total resistance of the combination will be. यानी कि यहाँ पर आपको दिया गया है कि दो वायर्स हैं सेम मेटल के सेम लेंथ के, लेकिन उनका क्रॉस सेक्शन एरिया डिफरेंट है। रेशियो में दिया गया है 3:1 और वो जो हैं वायर्स, दोनों वायर सीरीज में उनको ज्वाइन किया गया है। तो हमें रेजिस्टेंस दिया गया है थिकर वायर का कि 10 ओम का है, तो टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर की कंसेप्ट देखेंगे क्या है हमारा। सो हियर द की कंसेप्ट इज व्हेन द रेजिस्टर्स जॉइन इन सीरीज, अगर कभी भी रेजिस्टर सीरीज में ज्वाइन होते हैं देन आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू हो जाता है R1 प्लस R2, ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। और एंड जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है वो क्या होता है, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, ये भी हमारा फॉर्मूला हो गया। अब जो गिवन क्वांटिटीज हैं हम उनको लिखते हैं। गिवन है, क्या दिया गया है, दो वायर हैं सेम मेटल के सेम लेंथ के, मेटल भी सेम है लेंथ भी सेम है। तो क्या दिया है, रेशियो ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, रेशियो ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दिया है आपका, 3:1 दे रखा है। और रेजिस्टेंस ऑफ थिक वायर हम मान लेते हैं, लेट R1 बी द रेजिस्टेंस ऑफ थिक वायर। R1 क्या है, रेजिस्टेंस है हमारा थिक वायर का, तो ये कितना दे रखा है, ये आपका दे रखा है 10 ओमेगा। तो अब हम की कंसेप्ट से फॉर्मूला देख सकते हैं, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A होता है। सो वी नो दैट R is equal to rho L upon A. From this, we can see that यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि हमारा जो R है वो क्या है, R हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। R is इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। Therefore, फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू हो जाएगा A2 अपॉन A1। तो यहाँ पर हमें R1 की वैल्यू दी गई है, तो यहाँ से हमको R2 की वैल्यू मिल जाएगी, और जब R2 की वैल्यू मिलेगी तभी हमको जो टोटल रेजिस्टेंस है वो मिल जाएगा। सो R1 की वैल्यू कितनी दी गई है, 10 ओमेगा। दैट इज, ये जो इसका रेशियो है वो कितना दिया गया है आपका, 3:1 दिया गया है। दैट इज, वो A1 अपॉन A2 है 3:1, सो यहाँ पर A2 अपॉन A1 है तो क्या हो जाएगा 1:3, 1/3 हो गया। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा R2 क्या है, R2 इज इक्वल टू हो गया 3R1, और R1 की वैल्यू है 10, तो कितना आ गया, R2 इज इक्वल टू हो गया 30 ओमेगा। देन वी हैव टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे, दैट इज R1 प्लस R2। सो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2। R1 आपका कितना है, 10 ओमेगा है, सो 10 ओमेगा प्लस 30 ओमेगा कितना हो गया, 40 ओमेगा। यानी कि जो कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस आपका आया है वो कितना आ गया, 40 ओमेगा। द फाइनल आंसर इज 40 ओमेगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू सो मच।